एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया प्रेमा ऑफिशियल। सो गाइस, हम आए हैं दिशा के लिए कुछ ड्रेस वगैरह लेने, बट मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया। बस 15 अगस्त की सारी ड्रेसें अच्छी अच्छी मिल रही, बाकी की कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है। तो फाइनली देखते हैं कि क्या पसंद आता है क्या नहीं। हाँ, पापा गए अभी आ रहे हैं। दिशु देखें कहाँ चले, कहाँ पे। नहीं, ओनली वाइट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, यहाँ चाय नाश्ता करके मैं आ गई थी। सुबह मॉर्निंग का टाइम है ये, और कल रात है ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो इस वजह से है ना सब्ज़ी वगैरह कुछ ला नहीं पाए थे। तो फिर 10 बज गए थे मुझे घर मतलब रूम पे आते आते। तो फिर आके मैंने छोले भिगो दिए थे, एंड सब्ज़ी वगैरह जो भी थी सारी चीज़ें ख़त्म हो रखी थी, तो छोले भिगो दिए थे। और मैं यहाँ पर छोले आलू की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और काफ़ी टाइम से है ना, मैं जब से दालें वगैरह लेकर के आई हूँ हरियाणा से, कुछ बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि पता है मना कर देते हैं, हस्बैंड मना कर देते हैं। कभी सब्ज़ी बनती रहती है, हरी भरी सब्ज़ी बनती रहती है, तो मेरा मन बहुत करता है। मतलब छोले आलू है ना मुझे पसंद है, बट नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से नहीं बनाती हूँ। और फिर उन्हें पसंद भी नहीं है इतने। तो फिर रात सब्ज़ी भी नहीं थी कुछ, तो फिर मैंने भिगो दिए थे। और यहाँ पर जो है मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो कल रात जब मैं गई थी ना दिशा के लिए कुछ लेने, तो मैं लेट इसलिए हो गई क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड मार्केट में जब जाओ ना, जाने से पहले तो माइंड में इतनी चीज़ें आती हैं कि मैं ऐसी चीज़ लेकर आऊँगी, वैसी चीज़ लेकर के आऊँगी। अदरवाइज़ गर्मी इतनी ज़्यादा है अभी भी। मतलब जैसे मौसम ठंडा है, लेकिन अगर एक दिन भी धूप निकल आए तो फिर मौसम वैसे ही हो जाता है गर्म। तो इस वजह से मैं दिशा के लिए कुछ हल्का ही देख रही थी। और फिर हाँ, वहाँ पर भी हरियाणा में गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश इतनी नहीं हो रही है, और इस वजह से कुछ हल्का ढूंढ रही थी, बट मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरी यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह बन के रेडी हो चुकी थी। और आज जो थी मैंने सोचा था कि मैं रूम की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। और फिर क्योंकि कल है 15 अगस्त, और कल जो है मेरी बेटी का बर्थडे है, तो इस वजह से कल चली जाऊँगी हरियाणा में, मतलब जहाँ मम्मी पापा हैं। तो एक भी दिन अगर रूम की सफाई वगैरह नहीं होती है ना, तो फिर काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि और ज़्यादा सफाई वगैरह कर लेती हूँ, बट मेरा काम है ना थोड़ा सा मैंने निकाला था, इतना ज़्यादा पड़ गया था। तो यहाँ पर मैं कूलर वगैरह साफ़ कर रही थी, और काफ़ी टाइम हो गया मैंने जैसे कपड़ा डेली मारती हूँ, बट अंदर से जैसे जो खिड़की जाल वगैरह होता है ना, वो निकाल के साफ़ नहीं किया था। तो आज मैंने सारी चीज़ें क्लीन की हैं, और रोटी वगैरह बनाई थी मैंने। तो इतनी देर में दिशा ने जिद कर दी थी, और वो उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया था, तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई थी। एंड अभी ना 3-4 दिन से मेरे फ्रिज में से पानी निकल रहा है नीचे से। तो मैं ना ये सोचती हूँ कि मैं डेली धुलाई पोछा करती हूँ, तो इस वजह से पानी वगैरह निकलता होगा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अदरवाइज़ माइंड मेरा कह रहा था कि फ्रीज़ ना लीकेज कर रहा है, बट मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मैं डेली ही धुलाई करती हूँ, डेली ही पोछा लगाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि शायद पानी पहुँच गया होगा फ्रीज़ के नीचे, और फ्रीज़ जो मतलब डेली हटाने वाली चीज़ भी नहीं है। और फिर तो मैं कभी जब तक फ्रीज़ जब से यहाँ रखा है, तो मैं डेली ऐसे पोछा मार देती हूँ और हटाती नहीं हूँ। फिर मैंने आज थोड़ी सी कोशिश की, और मैंने कहा देखो हटा कर देखती हूँ। तो मैंने यहाँ पर हटा के देखा, तो वो फ्रीज़ ना लीकेज कर रहा था, और पता नहीं क्या हो गया, मतलब पानी लीकेज कर रहा था। तो देखो ना कितनी ज़्यादा यहाँ पर पानी की वजह से है ना थोड़ा सा चिकनावट सी जम गई थी। अदरवाइज़ झाड़ू पोछा पहुँच जाता है, बट इतने अंदर नहीं पहुँचता है, जैसे आगे आगे पहुँच जाता है। फिर यहाँ पर जो मेरा जाल वाला फ्रीज़ है ना, तो जाल पर है ना काफ़ी धूल मिट्टी भी जम गई थी। और मैं ना थोड़ी डरती हूँ करंट वगैरह की वजह से, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लीन नहीं करती हूँ। एंड तो आज मैंने प्लग वगैरह निकाल के, और फ्रीज़ की जगह से साइड करके, तो मैंने अच्छे से क्लीन किया है। और फिर मैंने हस्बैंड से पूछा था, तो बोले बंद कर दो और मैकेनिक आएगा, क्योंकि वो लीकेज कर रहा है पानी के बाद, पानी या लीकेज कर रहा था, इस वजह से शायद मैकेनिक आएगा देखने के लिए। तो फिर मैंने बस सिर्फ फ्रीज ही हटाया था। मेरा ना इतना ज़्यादा काम बढ़ गया, फिर मैंने फ्रीज हटाया, तो फिर उसके बाद वहाँ गंदगी निकली, वो सारा क्लीन किया। एंड फिर मैं झाड़ू पोछा लेके डटी गई, सारा रूम ही मैंने झाड़ पोछ लिया अच्छे से। और वैसे तो डेली नीचे नीचे की क्लीनिंग हो ही जाती है, बट जहाँ पे सामान रखा होता है ना, जैसे कि फ्रीज है, जो वो चीज़ें हटाने वाली नहीं होती हैं, वहाँ पे क्या होता है ना कि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमी जाती है, क्योंकि आप डेली नहीं कर सकते हो, नीचे नीचे होती है, और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें डेली तो हटेंगी नहीं, कभी कदार ही ऐसा होता है।
तो फिर यहाँ पर फ्रिज जो है मैंने बंद कर दिया था और अच्छे से पूरा फ्रिज को क्लीन कर दिया था। एंड मैं 8वें दिन फ्रिज क्लीन करती हूँ, बट फ्रिज हटा के क्लीन नहीं करती हूँ क्योंकि वो भारी हो, मुझे डर भी लगता है थोड़ा करंट की वजह से। और फिर आज कपड़े वगैरह भी धोने थे और जितना भी काम था ना, मैं एक भी दिन अगर जाने की सोचती हूँ ना कहीं भी, तो मैं उससे पहले ये सोचती हूँ कि मैं अपने रूम में ना ऐसा कोई काम ना छोड़ूँ जो मैं कहीं चली जाऊँ तो मुझे टेंशन हो। तो फिर इस वजह से तो मैं अच्छे से खुद क्लीन कर देती हूँ। फिर अगर मैं कहीं जाती हूँ ना, मेरा माइंड ना एकदम से फ्री रहता है और कोई टेंशन नहीं होती है। और इतनी ज़्यादा मतलब गंदगी निकली थी, अंदाज़ा नहीं हो सकता था मुझे, क्योंकि मैं डेली क्लीन करती हूँ। तो झाड़ू पोछे में तो ये हो ही जाता है, क्योंकि अगर आप 8 भी दिन नहीं झाड़ोगे तो भी ऊपर में जो। तो आज का काम करने में ना मुझे 2 ढाई बज गए थे और मैंने ना सुबह को सिर्फ चाय, एक कप चाय पी करके और सारा काम शुरू कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा काम फैल जाएगा, क्योंकि घर में है ना थोड़ा सा भी काम अगर करो ना तो फिर फैल ही जाता है, यही होता है। और डेली के रूटीन में भी यही रहता है। और अदरवाइज़ अगर कभी कदार करो जब भी, तो फाइनली उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई खाना खाने और बहुत तेज़ की भूख लगी थी गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल पर है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।